कभी माँ नहीं बन सकती तो क्यों ना हम काका उठा लें। अरे काका उठा ले, क्या पागल वाली बातें कर रही हो? मेरा मतलब है चुक लेते हैं। अरे चुक ले, क्यों पंजाब थोड़ी है, शहर है, या लोग उठा लेंगे तुम्हें। रूमी जी काका गोद ले लेते हैं। काका को, अच्छा सही जा रही हो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना काके माको का, तो मेरी दूसरी शादी करवा दो। ठीक है रूमी जी, मुझे आपके दूसरे ब्याह पे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें मेरी दूसरी शादी से कोई इतराज नहीं है? हाँ पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। रूमी जी आपको दूसरी शादी करने का इतना शौक है? अरे शौक है, मेरी तो मजबूरी थी। मजबूरी थी? क्या मतलब है, आप पहले ही 2 शादियां कर चुके हैं? अरे नहीं, वो असल में लोग मुझसे जब पूछेंगे कि दूसरी शादी क्यों हुई, तो मैं उनको कहूंगा कि पहली शादी से क्योंकि बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने मजबूरी में दूसरी शादी कर दी। ठीक है? दूसरी शादी करने का सिर्फ शौक है या पहले ही दूसरी शादी कर ली है? अरे दूसरी शादी कहाँ, दूसरी शादी तो तुमसे हुई भी है मेरी। तो पहली कौन है? मेरा मतलब है कि पहली शादी तो देखो हीर से हुई भी है ना, दूसरी शादी तुमसे हुई भी है, और तीसरी शादी तो मेरी जोया से कराओगी, देखना। फिर जोया? कौन है ये जोया? रहती कहाँ है ये जोया? या आप मुझे खुद बताएंगे या बुलाऊं मैं अपने भाइयों को कॉल करके? देखा देखा, ये शक की वजह से ना, ये हमारे बच्चों का कलेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा। क्या अभी भी तुम ये सोच रही हो ना कि मुझ में मसला है, इसलिए मैं शोर मचा रहा? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं जा रहा हूं। काका चुक लेते हैं ना। पापा क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा, बकरा हिलाने में 1 महीना रह गया है। ये घर में कुर्बानी के जानवर उगा रहा हूँ। ये देख, ये तुम्हारा बकरा, ये रूमी का बेल, ने ये मैं अपने लिए ऊँट दबा रहा हूँ। अब इसको टाइम पे तू पानी देती रहना। पापा क्या हो गया है आपको? हम हर साल बड़ी ईद का जानवर बाजार से लाते हैं। अरे इस साल बाजार से कोई नहीं लाएंगे। घर से उगा हुआ जानवर कुर्बान करने से ज्यादा अजर मिलता है। पापा घर में जानवर उगाने का हुक्म नहीं है। हुक्म ये है कि आप अपने जानवर को घर में पालें और फिर उगाएं। मेरा मतलब है कि उसको कुर्बान करें, ये हुक्म है। अरे मेरे को बेवकूफ समझाई तुमने, हा? चल जा, वो सामने से पानी वाला पाइप लेके आ। अभी मुझे बेचने वाले जानवर भी उगाने हैं। मेरे को पागल समझा हुआ है। जानवर नहीं उगते तो क्या अंडे से निकलते? ये देखो। अभी मैं ये चाबी दबाता हूँ इधर। अभी 1 महीने बाद जब इसमें से मर्सिडीज बेंज निकलेगी ना, तो फिर इनको पता चलेगा कि बेवकूफ मैं नहीं बल्कि वो लोग हैं। रानी काका चाबी देखिए मेरी। अरे तेरी चाबी तो जोया के हाथ में है, जितनी देती है तू इतना नाचता है। जोरू का गुलाम नहीं तो। अरे उस चाबी की बात नहीं कर रहा, ऑफिस की चाबी की बात कर रहा हूँ जो फ्रिज के ऊपर रखी थी मैंने। ऑफिस की चाबी नहीं मिलती है तो एक दिन ऑफिस मत जा, क्या हो जाएगा? हाँ? हमारे घर के जो अंदर वो जो दूध की नहर बह रही है वो क्या बंद हो जाएगी? हो गया, तंज मार लिया आपने। आपसे बात करने फजूला बल्कि ना। बात सुन। देख, ये बाहर कोई घंटी मार रहा है। जी फरमाइए। मुझे गजनफर हुसैनतार से मिलना है। गजनफर हुसैनतार? भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी गजनफर को जानता नहीं, और मजे की बात ये है कि वो गजनफर भी मुझे नहीं जानता। तो आप एक काम करें, गजनफर तो कहीं और जाके ढूंढे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मेरे वापस जाना मुमकिन नहीं है। मेक सम नॉइज फॉर द पिंडी बॉयज। चलो यहाँ से। आई एम गजनफर, बोलो क्या बात है? अरे नहीं काका, क्यों परेशान करें, बेचारा पहले इतना परेशान है। बेटा आप जाओ अपने तरह के बात। नहीं तो तेरा क्या ख्याल है? हाँ, मेरा शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम क्या गनी काका लिखा हुआ है? तो फिर गजनफर लिखा हुआ है। गजनफर। मैं रावलपिंडी से आया हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर चले। अंदर जाना है आपको? आप एक काम करें, डकैती मार लो, खुद ही अंदर चले जाएंगे। दोनों हाथ मारे। जेल जाने की बात नहीं कर रहा है, घर के अंदर जाने की बात कर रहा है। आ जाओ। आओ भाई। गजनफर तारा बोलो, तारा बोलो, तारा की जबान। 1129 2215
2217, 2216। ओ बाजी, सुबह सुबह रोकर क्या मनुष्य खिला रही है? मेरे हस्बैंड मुझे काका नहीं देते। अरे खेल कर वापस कर देंगे तुम्हारा काका तुमको। भाई यही तो रोला है। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी भर के लिए इस नेमत से महरूम कर दिया। ये दुख मुझे मारे जा रहा है। दुख और गम, अब हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, हमको मार डालो। लेकिन इसके लिए पैसा लगते। देख भाई, पैसे की तूने फिक्र नहीं करनी। और ये बता, तू काका लाता कहाँ से? वो मेरा मसला है, तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे इसके तो बच्चों के पैम्पर आएंगे, चीज भी पूरी नहीं आएगी। भाई अभी मेरे को इतने ही है, अब शाम को रूमी जी आएंगे, उनसे लेके और दे दूंगी। और दोगी? ठीक है, मैं करता हूँ बच्चे का बंदोबस्त। और दोगी? ठीक है ठीक है। अम्मा, घर का ख्याल रखना। तू भी प्रेस कर देना अम्मा। ओके मैं भी आया। रूमी, पता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे ना नया सूट दिलवाने वाले हो। जोया, सूट नहीं, मैं सोच रहा कि हम घर में ना वो रख ले। क्या हो गया? कैसे शौक हो गए तुम्हारे? अब हमारे घर में वो होंगे? क्यों, वो रखने में क्या मसला है भाई? इसमें तुम्हें कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा कि हमारे घर में ख्वाजा सिरा घूमेंगे? अरे नहीं नहीं, वो ख्वाजा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ वो हम अपने घर में ना वो छोटे छोटे से वो रख ले। बोनों की बातें कर रहे हो? अरे नहीं यार, बोने की बात नहीं कर रहा, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे से नहीं होते, इतने से। तुम पागल हो गए हो क्या? इस घर में कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर नहीं आएगा। मुझे नफरत है जानवरों से। भाई यार जोया, जानवरों की बात कौन कर रहा है यार? मैं ये कह रहा था वो रख लेते ना, वो गोदी में नहीं होते वो मामा पापा ऐसे करते। नहीं 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 नहीं। देखो रूमी, तुम सोचो ना, मेरी इतनी बड़ी फेस सर्जरी हुई है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए ना, जाके दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर लूं? पक्की बात है, दूसरी शादी कर लो। तुमको कोई एतराज नहीं है? तुम्हें कितना शौक है दूसरी शादी का? हाँ? अबे यार, शौक नहीं है, मजबूरी थी मेरी। तो मजबूरी? इसका मतलब है तुमने दूसरी शादी की हुई है? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर लोग मुझसे पूछेंगे और दुनिया वाले मुझे पूछेंगे कि भाई आपने दूसरी शादी क्यों की, तो मैं उनको यही कहूंगा कि जोया बच्चे के लिए मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी मजबूरी में कर ली छन्नो से। छन्नो? ये छन्नो कौन है अब? हाँ, छन्नो से, छन्नो 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 की आंख में एक नशा, वो वाली छन्नो की बात कर रहा हूँ। खुदा की रूमी, मेरी शक्ल बदल गई, लेकिन तुम्हारे इरादे बिल्कुल नहीं बदले। तुम रुको जरा, तुम रुको। तो बता, क्यों है मुझसे जुदा मेरी माँ, प्यारी माँ? मुझे सीने से लगा, क्यों है मुझसे तू जुदा मेरी माँ, प्यारी माँ? अरे चरिया हो गया है क्या? मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा बाप हूँ, बाप। यही तो मैं सुनना चाहता था। Make some noise for the Pindi boys. क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जल्दी से बताओ, क्या कहना है तुमको? बाप, डैडी, पापा, प्यो, जो आप सुनना चाहें। क्या क्या बकवास क्या कर रहा है तू? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? 30 साल पहले आप मेरी माँ के साथ शादी करके उसको पिंडी में अकेला छोड़ा है। मजबूरन उसकी वफात के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। किस फिल्म की कहानी सुना रहा है भाई? गजनफर की जबानी। मेक सम नॉइज फॉर द पिंडी बॉयज। सीधा सीधा बता, क्या चाहिए क्या तेरे को? आपका नाम जो आप मेरी माँ को नहीं दे सके, नहीं दे सके, नहीं दे सके। ना मैं फूल हूँ, ना आज अप्रैल फूल है, इसलिए तुम किसी और को जाकर बेवकूफ बना। फूल तो आपने मेरी माँ को बनाया था, अब इन सब लोगों को बना रहे। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? क्या सबूत क्या है तेरे पास? सबूत? मुझसे आप सबूत मांग रहे हैं? ये मेरी डीएनए की रिपोर्ट। अब एक काम करते हैं, एक टेस्ट और करवा लेते हैं, आपका
बाप का बाप और बेटे का बेटा अलग हो जाएगा, फिर पता चलेगा कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। अरे मैं तेरे को अपना बेटा कैसे तस्लीम कर लूं? मेरा अपना घर है, फैमिली है। अगर आपने मुझे अपना बेटा नहीं माना तो इस घर की बुनियादें हिला दूंगा, हिला दूंगा, हिला दूंगा। क्या हिला दूंगा, हिला दूंगा? ये चलिए बात सुन। कमाल है। अरे 21 दिन बाद तो अंडे में से बच्चा भी निकल आता है। ये 30 साल बाद मेरा बेटा किधर से निकला है? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है? अब्बू नहीं आ रहे हैं। अबे मैं बुलाता हूँ, अब तेरे बाप का बाप भी आएगा। निकल ओए बच्चे के अब्बा, निकल। वो निकल। अरे बेटा, तू तो मुझे पिटवा देता, हड्डी पसलियां तुड़वा देता मेरी। अंकल मैंने थोड़ी बोला था, मेरे अब्बू नहीं आ रहे। आपने खुद ने दरवाजा बनाना शुरू कर दिया। आप इस जगह मैं भी पिटता। रो रहा है, मजाक कर रहा है, रो क्यों रहा है? तो बस कर जा, क्यों रो रहा है भाई? मेरे अब्बू सामने चीज लेने गए थे, वापसी नहीं आए। अच्छा अच्छा, दिखने में कैसे तेरे अब्बू? आपकी तरह इंसानों जैसे। भाई जब तू इंसान है तो तेरा बाप भी इंसान होगा ना। ये बता, तेरे अब्बू का मोबाइल नंबर क्या है? वो तो मुझे याद नहीं है। रहते गाँव रावलपिंडी। अबे रावलपिंडी से कराची चीज लेने आया था। तेरा बाप पायलट है क्या? नहीं अंकल, हम गर्मी में छुट्टियां मनाने कराची आए थे। ये अच्छा है ना, इसके पास अपने वालिदैन की कोई तस्वीर है और ना कोई उनका नंबर। पिंडी से शेयर करने आया है तो इसका यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं होगा। मैं ये बच्चा साथ ही ले जाता हूँ। चल बेटा चले, तेरी नई मम्मी के पास लेके चलता हूँ। चलो। बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा तुम लोग समझ रहे हो। इसी बात का तो क्या? आप बिल्कुल वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था। और आप 16 आने के नहीं बल्कि 1600 आने के वैसे ही निकले। अब मैं दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है पापा। आप इन्हें छोड़े, मुझ पे भरोसा कर। Make some noise for the Pindi boys. इसकी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। आपकी बात सुनो और वो डीएनए रिपोर्ट में झूठ बोल रही है क्या? रूबी भाई इनका सारा सामान पैक हो गया। अब इनका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सामान के साथ इनको भी बाहर फेंका। अरे नहीं, बुजुर्ग हैं, बाहर नहीं फेंको। एक काम करो, इनको इधर ही आग लगा दो। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। चली जा, अरे पिंडी की गाड़ी वेट कर रही है आपका। चल। अरे शुक्र है ये ख्वाब था। दिल में सोते हुए ऐसे ही ख्वाब नजर आएंगे। दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं सबको सही बात बता देता हूँ नहीं। जैसे भी अब जोया की माँ तो जिंदा है नहीं ना, तो जोया कोई हंगामा भी नहीं खड़ा करेगी। हाँ, मैं सबको बता देता हूँ। और ये मेरा कुत्ता किधर है? अरे यार मैडम, आप मेरी बात सुने भाई। रूम नहीं रूम ही है तो कर दूंगा ना कुछ। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बेटी की शादी करूंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ढूंढ दूंगा आपकी। अरे बहन, आप मेरी बात तो सुने यार। अरे नहीं, अरे बहन बात। जोया से बात करने से पहले मैं रोमी से बात करके देखता हूँ। अगर रोमी मान गया ना तो वो खुद जोया को मना देगा।
बेटा क्या बात है, तेरी चेहरे की परेशानी बता रही है कि तू आज ये जोया की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि कोई और तेरे को परेशानी है। यार गनी काका अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता हुआ था, आखिरी टाइम में आके ना लड़के वालों ने जवाब दे दिया। अरे लड़के वाले होते ही ऐसे हैं, देश के मामले में लालची होते हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ये लोग। अरे नहीं यार, लड़की की जिंदगी लड़के वालों ने नहीं खराब की, लड़के के बाप ने कर दी है। लड़के के बाप ने? अरे लड़के के बाप ने, क्या दिमाग क्या टेंशन है, लड़की के बाप ने कर दी है। लड़की के बाप ने? पर कैसे? भाई देखे, लड़के वाले लड़की को कबूल करने वाले थे कि इतनी देर में लड़की के बाप के बचपन की थाईलैंड की छुट्टियों की निशानी अपनी डीएनए की रिपोर्ट लेके आ गए। अब उन लड़के वालों के सामने लड़के वालों ने बैठ के जब ये सारा मंजर देखा तो लड़की कबूल करने के बजाय पूरे खानदान पे थू थू करके वहां से चले गए और मेरा कमीशन मारा गया। ओह क्या है, आपकी भी तो कोई थाईलैंड या श्रीलंका या मोनजोदड़ो की कोई निशानी तो नहीं आने वाली है डीएनए की रिपोर्ट लेके? अरे नहीं बाबा जी, ऐसे कोई बात नहीं है, ये मेरे दोस्त का बेटा है नोमान, 2-4 रोज में चला जाएगा। अच्छा ही अगर चला। वैसे रोबी ऐसे ही बाय द वे पूछता है कि अगर उस लड़की के बाप की जगह पे तुम्हारा ये बाप की भी कोई ऐसी निशानी आ गई तो तुम क्या करोगे? अरे ये देखे ना, मैं तो क्योंकि आपको पता है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ और ये पुराने जमाने में होता था, और ये छोटे घरों की निशानियाँ होती है कि लड़की को ऐसे जवाब दे के चले गए। भाई गलतियाँ हर किसी से होती है, तो मैं अपना ओपन माइंडेड चलता हूँ हमेशा से, मैंने आपको भी इसी तरह रखा। तो देखिए अगर मेरे साथ होना तो मैं आपको बैठाऊँ बड़े प्यार से, ऐसे इज्जत से पानी वानी पिला के, फिर आपके साथ जोया को बैठाऊंगा ऐसे पानी वानी पिला के, फिर दोनों को पानी वानी पिला के, खाना वाना खिला के, पेट भर के 1.5 लीटर, इतना सा होता है 1.5 लीटर, ये ऊपर से पेट्रोल डाला, आपको आग लगाई, आपकी नस्ल मार दी। मैं कहता हूँ खानदान का ना बच्चा ना कोई बच्चे का बच्चा बचेगा। मैं तेरे से मजाक कर रहा था भाई। ये मजाक ही होना चाहिए, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा आजकल इस तरह के मजाक, दिमाग खराब किया हुआ है। तो बिल्कुल चढ़िया हो गया ये तो यार, मैं जाकर जोया से ही बात करता हूँ। थक गए, एक काम कर काके, तू यहाँ बैठ जा, अगर तेरी माँ मिल गई तो मैं तुझे आवाज दे दूंगा, तू आराम कर। मेरा बाप भी छोड़ के चला गया, तुम भी जा रहे हो, मेरी माँ कौन देगा? फिक्र ना कर बेटा, आज ढूंढ लूंगा वरना चाइना की ला दूंगा। अरे भाई आप यहाँ रहती हो, मुझे कम से कम बता तो दिया होता काके को लेकर कहाँ आना है। मैं काके को लेकर पूरे शहर में पापे ढूंढता फिरो, मगर आपका घर का एड्रेस नहीं मिल रहा था। मुझे बता दिया होता ना कि तुम इस हीरे वाले के घर रहती हो तो मैं डायरेक्ट यही ले आता। भाई मेरा काका का है। अरे हाँ भाई, काका मिल गया है, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं, आज ही मैंने काका ढूंढ लिया है। खूबसूरत हंसमुख सा हूबहू आपकी शक्ल पे मिलता है। बस इस बात का ख्याल रखना होगा, काका बड़ा नाजुक है, सुबह उठ के नार मुंह 2 गिलास दूध के काजू के साथ पीता है। भाई मैं अपने काके के लिए छोटे छोटे डायपर, छोटी सी सुरमदानी, इतनी सी फीडर और छोटा सा बिस्तर लाऊंगी, लेकिन मेरा काका है कहाँ? बुलाता हूँ, काके काके आजा, तेरी माँ मिल गई काके। अबे तू क्यों इतना स्लो मोशन में भाग रहा है? काके की बैटरी डाउन है। काके भाई ये काका थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? अब जल्दी में तो ऐसा ही मिलेगा ना। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। हाँ मेरा काका, मेरा पुत्र। मम्मा मम्मा। हाँ मेरा काका, हाँ वहाँ सच के जाए, पप्पू डस के जाए। भाई देखो, काका तो मिल गया, अब मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी निकलूं। वो पैसे ना तुसी शाम में ले जाना। भाई काम आपने इमरजेंसी करवा लिया, मेरे पैसे के टाइम पे बोल रही हो कि बाद में आना। पप्पा ही बीसी वालों को बोलो कार तो देख लिया ना, शाम में आके ले जाना, मैं अपना काका लेके जा रही हूँ। थैंक यू। आजा मेरा काका, मेरा पुत्र, मेरा लाल।
लड़की बराए फरोख्त, हाय अल्लाह। अच्छा अच्छा, लकड़ी बराए फरोख्त, क्या थैंक यू मामा, बहुत अच्छी है बहुत। मेरा काका, मेरा लाल, आप बैठ बैठ, मेरा पुत्र। पुत्र? अबे ये क्या गली के बच्चों को ढाढ़ा के लाके पुत्र करे, दिमाग ठीक है तुम्हारा? रूमी जी ऐसी बातें नहीं करते, ये काका है। काका? क्या मतलब? अगर इसके घर वालों ने हम पे इल्जाम लगवा दिया अगवा करने का तो कैसे निपटाओगी? रूमी जी ये काका है, काके के सामने ऐसी बातें नहीं करते, बस अब ये यहीं रहेगा। अच्छा बकवास बंद करो, ये बताओ तुम्हें घर का नंबर याद है? कैंट, सेक्टर 5, मकान नंबर 111। अरे यार, घर के टेलीफोन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, माँ का नंबर याद है? वो भी याद नहीं है। अरे यार, याद करने की कोशिश तो करो। ठीक है, अब याद करा। क्या? माँ का नंबर। इसकी माँ का नंबर। काके, तेरी माँ का नाम क्या है? जोया। अच्छा, तो इसकी माँ का नंबर भी है आपके पास? अरे यार, मेरे पास इसकी माँ का नंबर कहाँ से आ गया? अंकल, अगर आपको मेरी मामा का नंबर याद नहीं है तो आप मुझे याद कैसे कराओगे? अच्छे अंकल झूठ नहीं बोलते। काके, तू जरा अंदर चल मेरे नाल, इनको तो मैं नानी याद कराती हूँ अच्छी तरह। आजा मेरा पुत्र, आजा आजा मेरा लाल। इतना बड़ा बच्चा। ये जोया मेरे को तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो पापा। वो दरअसल आज से 30 साल पहले। हेलो, क्या हाल है? आयशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या? तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की हुई है और तुम लोगों को पता भी नहीं था? तुमसे छुपके की हुई थी? ओह गॉड, क्या 30 साल का भाई भी है? तुम्हारे निकाह के वक्त आ गया और तुम्हारी शादी टूट गई। अल्लाह, आई एम सो सॉरी आयशा, आई एम सो सॉरी। पागल हो गई हो, इसमें रूमी का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारे बाप का है ना। कसम से, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो पहले सारे खानदान वालों को मारती, उसके बाद खुद भी अपनी जान दे देती। कसम से खुदकुशी कर लेती मैं आयशा। अच्छा चलो, तुम रो नहीं, रूमी आते हैं ना तो मैं तुमसे मिलने आती हूँ। परेशान ना होना, ठीक है? काम डाउन, खुदा हाफिज। अरे लेकिन इसमें गोली मारने वाली कौन सी बात है? शहरी हक है मर्द को 4 शादी करने का। बाबा, जिस उम्र में औलाद के बच्चे होने का वक्त होता है उसमें बाप के बच्चे नमूदार हो जाए तो ऐसे बाप को खीर खिलाई थोड़ी जाती है। अगर मैं होती तो मैं तो मार देती और खुद भी मर जाती। समाने की जिल्लत सहने से बेहतर है कि ऐसे बाप को ही मार दिया जाए। अरे लेकिन फिर भी इसमें मरने मारने वाली कौन सी बात है? अरे बापा छोड़ो ना, अपनी वो 30 साल पुरानी वाली बात बताओ। हाँ, वो दरअसल 30 साल पहले। क्या? अरे वो मतलब 30 साल पहले 1988 में मैं बहुत तगड़ा और फिट हुआ करता था। तुम्हारी तरह ये हड्डियों का ढांचा नहीं था मैं। कुछ खाया पिया कर। पक्को ईद गाला है ना? बियो क्यों? काका ना होने की वजह से रूमी जी मुझसे बहुत नाराज रहते थे। अब बाबू काका के घर आने से शायद उनका मूड ठीक हो जाए। हेलो, मिसेज रूमी बात कर रही हैं? ओ ना जी, छन्नो बात कर रही हूँ। कौन? देखो, मुझे आपको ये बताना था कि आपको जो रिपोर्ट मिली है। हाँ जी, उसके मुताबिक मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन अब मुझे कोई उदासी नहीं है, जो अल्लाह की मर्जी। ये हमारे स्टाफ की गलती की वजह से हुआ है। ओ ना जी ना, भला आपके स्टाफ की इसमें क्या गलती है? जो मेरी किस्मत। देखें, वो उस दिन हमारे पास छन्नो नाम के 2 पेशेंट आई थी और आपको गलती से दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दे दी गई है। जी, आपका मतलब है मुझे कोई बीमारी नहीं है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं, बस थोड़ा डिप्रेशन की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये काका तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। मैं बाबू काका को अपने कार से कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, जाके रूमी जी को बताती हूँ, खुश होंगे। मैं अभी तुम्हें सैंपल भेज रहा हूँ। वेट करो। पापा ये पकड़े जरा। वाओ, कितनी अच्छी शर्ट है। तुम्हारे पास क्या कर रही है लड़कियों वाली शर्ट? मेरी कंपनी यही काम करती है। आपको और सैंपल दिखाता हूँ, ये देखें। वाओ नुमान, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। ये वाली मेरी मुझे चाहिए। डन डन डन। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वही जो आपके पापा करते हैं। क्या मतलब?
फारिग कोई काम वाम नहीं करते? काम तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं, बस आपको खबर नहीं। अच्छा, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने मशहूर हैं, तो डेफिनेटली मैं जानती होंगी। नाम क्या है उनका? उनका नाम मैं पानी ला रही हूँ, रुके ला रही हूँ। ये तुम क्या कह रहे थे? 70 मिनट हैं आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। अभी तो अपनी बहन से पहेली बूझ रहा था, लेकिन अगर वो पहेली बूझ ना पाई तो आपकी सहेली का जरूर बता दो। चलिए यहाँ से। आपने वो चेक तो भिजवा दिया ना मेरे एड्रेस पे ऑफिस के? अरे जबरदस्त शहजादे, जन्नत जन्नत। बस आप अपनी बेटी को ना पेंट वेंट करके रखे, मैं जल्दी से कोई लेके आ रहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या जमाना आ गया, तलाक वालों से लोग अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। रूमी जी, ये सब कुछ ना बाबू काके की वजह से हुआ है। ये काका हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। देखे ना रूमी जी, आपका रुका हुआ काम चल पड़ा, मेरी खराब रिपोर्टें भी सही हो गई, वरना मैं तो मायूस होकर आपका दूसरा ब्याह करवाने का सोच रही थी। वैसे तुम बात ठीक कर रही हो। देखो ना, ये बच्चा जब से आया मेरा कारोबार भी चलना शुरू हो गया। मुझे लगता है हमारे दिन बदल के जाएगा इंशाल्लाह। माँ, मैंने तुम्हारी खाली कोक को तो भर दिया, अब तुम मेरा पेट भर दो। भाई ये कितना खाता है, सुबह से खाए जा रहा है, पता नहीं कहाँ जेबों में डालता है, कहाँ डालता है। सारा घर का राशन इसने खत्म कर दिया। माँ देखो ना, पापा के मेरे पेट पे नजर है। ना मेरा काका, अभी पापा तुझे चिप्स लेकर देते हैं, और साथ जूस भी। हाँ, साथ में खून लाऊंगा, वो भी चूस लेना। सारा डिंगी मिंगी तू ही मेरा चूस ले, दिमाग मेरा खराब करके। रूमी जी, अरे मेरा लाल, इत्या इन्नी छट, मैं अपने काके को अभी जूस और चिप्स लेकर देती हूँ। हाँ, इसके बाद हम फिल्म देखेंगे। हाँ, हम दोनों नाल बैठ के कार्टून फिल्म देखेंगे। नहीं, मुझे आपकी शादी फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है। चल आजा मेरे काका, आजा मेरा काका। देखो, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन तुम मेरी मजबूरी तो समझो। आप मेरी मजबूरी को समझे। मैं अपनी मरती हुई माँ से वादा करके आया हूं, जब तक आपका नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अगर तुम्हें इस तरह तस्लीम करूंगा तो मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी माँ का क्या? क्या मेरी माँ का? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? पापा। देखो, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना, वो मैं तेरे को देने को तैयार हूं। अभी बैंक भी खुला होगा। चल मेरे साथ। Make some noise for the Pindi boys. मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह की कसम, मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे सड़क पे चढ़े पत्थर की तरह हो गई, जिसको हर आता जाता आदमी ठुकराता जाता। अगर चलते फिरते बच्चे मिलेंगे तो अपना बच्चा कहाँ से लेके आऊंगा मैं? मुझसे शादी करके? शुक्रिया बहुत बहुत, आपकी कमी रह गई थी बस। मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। देखो, मेरी जज्बात ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी जज्बात बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल खुश हूँ। जाइए यहाँ से, अल्लाह। रियली? वो तो शाम के वक्त आपके चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं उसको देख के आइडिया हो ही रहा है। छन्नों की रिपोर्ट्स का सुन के बेहद अफसोस हुआ, लेकिन क्या है ना कि अगर आप किसी का घर उजाड़ेंगे तो बसेगा आपका घर भी नहीं। सिंपल। देखो, तुम्हें अफसोस करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। हमने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। मेरा काम भी चल रहा है, वो बच्चा भी अच्छा चल रहा है। आप जाइए, खुदा का वास्ता माफ। मर्द को हमेशा औलाद अपनी और बीवी हमसाई की अच्छी लगती है, तो आप अगर हमसाई से ही शादी कर लें तो आपको आपका अपना बच्चा भी मिल सकता है, क्योंकि किसी और का खून तो किसी और का होता है, और अपनी औलाद अपनी होती है, चाहे जैसी भी हो। अच्छा, ज़्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है। छन्नों की रिपोर्ट है ना, बिल्कुल ठीक आएंगे, हम कर लेंगे कुछ। आप प्लीज आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए आप, जा। जिंदगी में पहले कम आलू हैं, दरवाजे भी ऐसे बंद करते हैं जरा आग लगी। रूमी, हम कितने दिनों बाद ऐसे बैठ के टीवी देख रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा है। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो बंदा कोई और भी चीज देखे ना। अब तुम शायरी भी करोगे? अल्लाह ही रहम करे। जिसका महबूब ऐसा, उसको शायरी करने की जरूरत क्या? मैं तो जो बोलता हूँ मेरे अल्फाज को दिखे। कुछ ज्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़ने लगे हो तुम? हाँ बस देखो तो यार, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हम 2 से 3 हो?
मैं, तुम और गनी काका, मैं? है ना? और पापा के होते हुए तो हमें किसी बच्चे की जरूरत ही नहीं है घर में। अरे यार इधर लो। एमी ये गाना लगा के मैंने मॉल बनाया, इससे अच्छा नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते चले। ये बज़ाहिर मासूम नजर आने वाला लड़का एक पेशावर मुजरिम है। ये कभी शादी के बहाने लड़का बनकर और कभी किराएदार बनकर घरों में घुस जाता है और रातों रात पूरे घर का सफाया करके निकल जाता है। मुख्तलिफ शहरों की पुलिस इसके पीछे है, लेकिन ये एक छल्लावे की तरह रूप बदल बदल कर शहर बदलता है। होशियार रहिए, इसका अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। रूमी, ये तो पापा के दोस्त का बेटा। गनी काका, मुझे इसकी असलियत पता लगी है। ये आपके दोस्त का बेटा नहीं है। बेटा मैं तुम्हें असलियत बताने ही वाला था, लेकिन तुम जोया को तलाक मत देना। अरे मैं जोया को तलाक क्यों दूंगा? क्योंकि ये मेरी पिंडी वाली बीवी का बेटा है। पिंडी वाली बीवी? पापा आपको कभी पिंडी गई नहीं? अरे ये आपका बेटा नहीं है तो फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। तू सच बता, तू इस घर में कैसे आया? तुझे सारी इन्फॉर्मेशन किसने दी है? वो आज जब सुबह में दूसरा कुत्ता कहाँ से आ गया? मेरे भाई दूसरा वाला फिल्टर लगाओ ना, बंदर वाला। आप कौन है? अरे मैं कौन? आप कौन है? इधर क्या कर रहे हैं? मुझे ना आपकी शक्ल पे परेशानी देखते हुए नजर आई तो मैं आपके पास आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये क्या था? एफएक्स दिए ना? कहाँ से दिए? हाथ से दिए। मैं शहर में कारोबार के लिए आया था, लेकिन कोई भी अपना घर किराए पे देने के लिए रेडी नहीं है किसी फैमिली के बगैर। अरे अगर मैंने आपके घर का बंदोबस्त कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? हट के भीख मांगता है। अरे भीख नहीं मांगना, मैं तो कमीशन मांग रहा हूँ। कमीशन? हम एक बार जीते, एक बार मरते। प्यार भी एक बार होता है। प्यार तो बहुत बार होता है। ना कहना क्या चाह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा। इसी तरह घर वालों को बेवकूफ बना कर ना फैमिली मेंबर बन जाना और सारे महीने का किराया ना मुझे देते रहना। ये इसी बात पे तुम एडवांस लो। गनी काका की बीमारी का और उनका यहाँ बेटा बनकर आने का आइडिया मुझे एक अफ्रीकी हेयर स्टाइल वाले लौंडे ने दिया था। रूबी भाई वो असल में बाइक के प्लग में कचरा आ गया था। ये वो गोरा अफ्रीकी है। बाइक के प्लग में कचरा नहीं है, तुम्हारे जहन में कचरा है। एक मुजरिम को तुमने हमारे घर में भेज दिया। तुझे अंदर जाने का बहुत शौक था ना? तुझे मैं अंदर लेके जाता हूँ, बल्कि साथ में किसी को भेजता भी हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन, अभी हमें अपने जराये से पता चला है कि ये शख्स अकेला नहीं है, बल्कि इसका छोटा बेटा भी इसके साथ मुलविस है, जो गुम हो जाने की एक्टिंग करके किसी भी घर में दाखिल होता है, फिर उस घर की इंफॉर्मेशन अपने बाप को देकर उसके साथ मिलकर रातों रात पूरे घर का सफाया कर देता है। रूबी भाई ये तो छन्नो भाभी वाला बच्चा है। ये सुबह से छन्नो हो रहा है इस घर में है। ये छन्नो और बच्चे का क्या लेना देना? एक सेकंड, लड़ना मत करो। पिंडी बॉय को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।